homeopath's own misconceptions, it is more better to opt for other system of medicine in acute states as homeopathy acts slowly. आमतौर पे ऐसे ही करते हैं हम कि एलोपैथ के पास जाएं, ये अभी भी आपके पास बहुत कम आएंगे, ये लोग दारू डालने वाले ज़्यादा होंगे आँखों में. Homeopathic medicine chosen on the basis of guidelines act instantly, especially in acutes, even your physical senses not believe. होम्योपैथी इतना फास्ट करती है, मैं बात कर चुका हूँ आपसे. इन क्रॉनिक बट अनकॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस लाइक टेक टाइम टू टोटल क्योर बट इफेक्ट शुड बी फेल्ट वेरी अर्ली आवर्स टू द डेज ऑफ प्रेस्क्रिप्शन. इट इज़ very challenging for all newly trained homeopaths to tackle even fever, diarrhea, headaches of their own family members. ये भी बहुत truth है, आपने बात कर लिया. As we know, old saying, charity always begins from your own self and our family. So, being confident with the right knowledge, everyone can experience the miracles of homeopathy. Really, as termed frequently by our great master. ये हम शब्द दोहराए गए almost. Next button. Words of great Hahnemann in footnote of chronic disease that a homeopathically potentized dose of medicine should ever fail of having an effect in a treatment conducted with care, I think impossible. हैनीमैन का वर्ड है कि अगर टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग राइट होम्योपैथिकली प्रूव्ड मेडिसिन, पोटेंटाइज मेडिसिन दी गई, क्रॉनिक डिजीज में बोल रहे हैं फुटनोट में, आई थिंक इम्पॉसिबल, दोहरा रहे हैं, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट, मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया. तो बिलीव ऑन द वर्ड्स ऑफ दिस मास्टर. नेक्स्ट. I have been teaching long enough to observe and I will tell you something I have observed. ये नया स्लाइड थी. केंट कह रहे हैं कुछ क्या कह रहे हैं? I have been teaching long enough to observe and I will tell you something I have observed. क्या? I have observed quite a number of young people turned away from homeopathy after once confessing it. ये केंट कह रहे हैं. केंट कह रहे हैं बहुत से होम्योपैथ बनते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, एकदम से आते हैं, लेकिन गायब हो जाते हैं. ये हम सबका ट्रुथ है. केंट कह रहे हैं I have observed quite a number of young people turned away from homeopathy after once confessing it and professing to practice it, and after seeming able to a certain degree to practice it, I often wondered why it was that after they had made public profession, मैं हैरान होता हूँ कि उन्होंने होम्योपैथी को पब्लिक प्रोफेशन बनाया, छोड़ क्यों गए? पब्लिक प्रोफेशन of it they turned away from it, and I found in a very instance that it was due to lack of humility. एक उन्होंने तत्व निकाल के दिया कि छोड़ते क्यों हैं, भागते क्यों हैं? Lack of humility. What is humility? Humility. ऊंची आवाज में बोलो. सुना नहीं? Humility कि हमारे अंदर, सबके अंदर जो छोड़ के छाने वाले, जो फेथफुली होम्योपैथी नहीं कर पाए, क्यों उनके अंदर ये हम्बलनेस नहीं है. ह्यूमिलिटी मीन्स हम्बल. हम्बल मीन्स हम्बल समझते हैं? वेरी डेडिकेटेड, वेरी सर्वाइव. ये कैरेक्टर नहीं है. तो फिर हुआ क्या? होम्योपैथी मैंने शुरू में आपको बताया हिंदुस्तान में क्यों आई. यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे, यहाँ पे कुछ रूट्स ऐसी थी, और फ्लरिश क्यों नहीं हो रही? वहाँ से क्यों आ गई इधर? ये बेसिक क्वालिटी है होम्योपैथी में होने के लिए, बीइंग हम्बल. होम्योपैथी की तो ईगो ही बहुत बड़ी है. 4 केस ठीक क्या हो गए, गर्दन ऐसी हो गई, गाड़ी एक आ गई, क्या गर्दन और ऊंची हो गई, और धीरे धीरे इतना ऊंचा हो गया कि जमीन से ऊपर उठ गया. अगर हम हम्बल नहीं होंगे, ह्यूमिलिटी नहीं होगी. मैंने ऐसे बच्चे देखे, नॉलेज है, अच्छा सीखा है, लेकिन कर नहीं पा रहे कुछ उतना जितना होना चाहिए था.
अगर हम्बलनेस है, कम नॉलेज भी कम कर जाएगी। अगर हम्बल नहीं है, ये क्वालिटी है होम्योपैथ की, क्वालिटी है नॉलेज की। तो कैंट साहब अगर बात कर रहे हैं, हैनीमैन बात कर रहे हैं, तो बात बहुत गहरी है। अभी एक चीज़ और आगे बताई उन्होंने, नेक्स्ट, मैन मेक्स हिमसेल्फ आउट ऑफ द स्ट्रीम ऑफ प्रोविडेंस। प्रोविडेंस होता है रोशनी। इंसान अपने आप को बनाता है, मैन मेक्स हिमसेल्फ आउट ऑफ द स्ट्रीम ऑफ प्रोविडेंस। ये शब्द जहाँ तो कैंट ने यूज़ किया, जहाँ हैनीमैन ने यूज़ किया, दो ही जगह मैंने पढ़ा था। प्रोविडेंस, रोशनी। रोशनी किसकी? गॉडी रोशनी, स्पिरिट की रोशनी, परमात्मा की रोशनी। मैन मेक हिमसेल्फ आउट ऑफ द स्ट्रीम ऑफ प्रोविडेंस व्हेन ही, मैन ने अपने आप को उस रोशनी से अलग कर लिया, व्हेन ही बिकम सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ and thinks, now that I have done so much many things, I have nothing more to study. बहुत सी बुक्स पढ़ के, ऑर्गेनल पढ़ के, ये जो बुक्स आपने पढ़ ली है, मैंने पढ़ लिया, मेरे को सब आ गया, BHMS हो गया, मेरे को होम्योपैथी आती है। वो बोलते हैं वो उस रोशनी से दूर हो गया। जिसको ये आ गया ना कि मैं सीख गया, मैं आपको बहुत एक्नॉलेजेबल बात बोलूँ, अभी मीनिंग की बात करें। सिख मीन्स आई एम सिख, सिख मीन्स सिख, स्टूडेंट। शायद सिख भी ये नहीं जानता। और हर बंदे को सिख होना चाहिए कि नहीं? सिख होना चाहिए, हर बंदे को सीखना चाहिए तमाम उम्र। अगर वो स्टूडेंट है, वो फ्लरिश करता जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड फॉर एनीथिंग दैट सेल्फ कॉन्शियंट। सेल्फ कॉन्शियंट मीन सेल्फ रिलायबल, मेरे को बहुत आता है, ये गलत चीज़ है। दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड फॉर एनीथिंग लाइक सेल्फ कॉन्शियंट विल ब्लाइंड मैन्स आइज। ये मैंने थोड़ी रोशनी तो आपको दे दी, साथ में मैं आगाह करने आया हूँ ये भी कि होम्योपैथ के गुण कैसे होने चाहिए और अवगुण कैसे हैं। गुण होने चाहिए ह्यूमिलिटी का, अभी और भी आएंगे। अवगुण ये है कि हमने अपने आप को रोशनी से दूर नहीं करना, हमने तमाम उम्र सीखते जाना। बहुत मैं पेशेंस की दाद दूंगा आपकी, आप सबके लिए एक क्लैपिंग है। अभी अपने लिए क्लैपिंग करो, वजह पहले करो फिर बताता हूँ। आप होम्योपैथी के लिए बैठे हुए, गर्मी मेरे को भी लग रही है, हम बहुत सहूलतों में रहने वाले लोग हैं, हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन फिर भी एक कनेक्शन है आपका और हमारा कि हम आप बैठे हुए मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू। तो ये प्रेजेंस बना के रखना आप। दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड फॉर एनीथिंग दैट सेल्फ कॉन्शियंट will blind man's eyes, will make him unable to use the means of cure, and will prevent his becoming acquainted with the materia medica। और ये बात पता कहाँ पे कर रहे हैं? Acknowledgement of materia medica। कैंट बात कहाँ पे कर रहे हैं कि आप रोशनी से दूर हो गए तब जब आपको ये हो गया कि मेरे को सब आता है, पुट्ठे दिन उल्टे गिनती शुरू हो जाएगी हमारे साथ। ध्यान रखना इस बात। नेक्स्ट, द होम्योपैथिक फिजिशियन। ये शब्द इसके लिए मैंने ये निकाले थे शब्द। होम्योपैथिक फिजिशियन कैसा होना चाहिए? हैनीमैन ये आशा करते हैं हमसे सबसे, मेरे से, आप सभी से, प्रोफेसर साहबान से, कैसा होना चाहिए? एज मच एज द क्लर्जीमैन। व्हाट इज क्लर्जीमैन? इस पर अभी आते हैं। आउट टू कीप हिमसेल्फ अ स्टेट ऑफ प्योरिटी, अ स्टेट ऑफ ह्यूमिलिटी, अ स्टेट ऑफ इनोसेंस। ऐसा होना चाहिए होम्योपैथ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत बढ़िया। मैं और कमल, मेरे दोस्त दिल्ली में, हम लोग जब थे कॉलेज में, तो हमें दोनों को लोग सिरे का बुद्धू बोलते थे। बुद्धू इसलिए कि सभी लोगों ने आना कमरे पे, हमारे रूम में पढ़ना, खाना पीना, निकल जाना। ये ऐसा नेचर था। तो कभी कभी हम तो लोग सोचते हैं कि जो हमारे साथी हैं, हमारे जो दोस्त लोग थे, वो बहुत चालाक थे, क्लेवर थे, बहुत मैनिपुलेटर थे। तो हमारी दोनों में की आपस में अक्सर बात होती थी कि ये लोग जीवन में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। आपके अंदर भी ये शायद होगा कहीं कि ये जो चालाक बंदा है, ये इसको बल फ्रेब आते हैं दुनिया के, ये बहुत कामयाब होगा। पर ये धारणा गलत पड़ गई, मेरे और कमल दोनों के केस में गलत पड़ा। हम लोग लिटरली ये ब्लेस्ड थे हम इस चीज़ के साथ। तो कुदरत ने, मैं सही बोल रहा हूँ, तो
को कुदरत ने ऐसा नवाजा है ना, और लिटरली फील होता था कि हमें चालाकी नहीं आती तो हम करें क्या उसका, अब चालाक जो नहीं है वो क्या करे उसका। तो लगता था कि ये अवगुण है हमारा, कौन सा, इनोसेंस होना अवगुण है हमारा, ऐसा लगता था मेरे को। और आपको भी ये लगेगा कि इनोसेंस होना अवगुण है, लेकिन ये गुण है होम्योपैथ का, ये गुण है आप सबका। जब आप इनोसेंस हो, ये गुण है ह्यूमिलिटी और ये गुण है प्योरिटी, और इन 3 गुणों के साथ अगर आप लबरेज हो, आप होम्योपैथ हो जाओगे। कुछ आता है आज नहीं आता मेरे को नहीं मालूम, लेकिन इनको मत छोड़ना कहीं को। क्लर्जीमैन मीन्स, क्लर्जीमैन उनका लैंग्वेज का शब्द है क्रिश्चियंस का, जो प्रीचर्स हैं। होम्योपैथ शुड बी, इसका मतलब होम्योपैथ शुड बी अ प्रीचर। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास जैसे मैंने बोला कि साधु संत आते रहते, एक बाबा जी आए हमारे वहाँ के, तो बोलते कि उनको कुछ प्रॉब्लम थी किडनी से रिलेटेड, चलो वो तो अलग बात है। तो बात कई बार इंटेलिजेंट होती है, चलने लगती है, तो कुछ बात चली ऐसी, बोलते कि डॉक्टर साहब हम लोगों ने गुरुद्वारे तो बहुत बना दिए, लेकिन गुरसिख नहीं बनाए। उनके शब्द मेरे नहीं है, गुरसिख एक चलता फिरता गुरुद्वारा है। ये शब्द उनके 15 साल पहले के होंगे, अभी भी मेरे दिमाग में, राइट। यही बात हैनीमैन कह रहे हैं, कैंट कह रहे हैं। होम्योपैथ एक चलता फिरता नॉलेज का भंडार है, जिसके पास स्पिरिट भी है, मेडिसिन भी है, ज्ञान भी है, और वो इतना अच्छा समाज सुधारक हो सकता है, उस जैसा कोई हो नहीं सकता। लेकिन अगर ये इन गुणों का धारणी हो तब, अदरवाइज नहीं। ठीक है, स्पिरिट से बॉडी की तरफ उसका ज्ञान हो तब। आप रिश्ते जोड़ देंगे, आप घर बसा देंगे, आप शादियां करवा देंगे। आपने सोचा कभी, सर बोला करते थे अगर राइट दवाई दोगे एक्सीडेंट नहीं होगा, बिलीव नहीं होता था। हैनीमैन लिखते हैं नहीं होता एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट हो गया आपकी दवाई सही नहीं है। बड़ा एक्सीडेंट अगर आपकी रेमेडी के बाद हो गया, दवाई सही नहीं है, फॉलोअप रॉन्ग है उसका। और अगर आपकी दवाई सही है, शादियां हो जाएंगी, मैंने होती देखी हैं, नहीं हो रही शादी। तो कुछ ऐसी है होम्योपैथी, शायद अभी डाइजेस्ट हो जाना, हमें भी नहीं हो रही थी तब, लेकिन अभी होती है, हम देखते हैं डेली उसको। तो राइट, चलो आगे हम चलते हैं, अब थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर नेक्स्ट